हमारे देश की सियासत यूं आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, उसके बाद चश्मे दान करती है। जी हाँ, ये सेम कहानी आज आपको अपने देश में मिल जाएगी, जहां पे दिल्ली के अंदर जब एक धमाका होता है और इस धमाके में 8 लोगों की मौत होती है। एक शख्स ऐसा है जिसकी पहचान उजागर नहीं की जा सकती है और फाइनली जब जांच पड़ताल अभी चल ही रही, इसी दौरान हमारे देश की गोदी मीडिया ने ऐसा बेहुदा रुख अपनाया है। किस हिसाब से पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम देने की कोशिश की गई है, किस हिसाब से इस देश की एकता को तोड़ने की कोशिश की गई और किस हिसाब से मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है और किस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेशर्मों की तरह देश छोड़ के चले गए हैं। ये तमाम अहम मुद्दे हैं जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन आज मजबूरी है कि हमें आपको बातचीत करनी पड़ेगी। दरअसल पूरी घटना क्या है आपको मैं डिटेल में बताता हूं, उसके बाद क्या कुछ हुआ है, कैसे कैसे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और सरकार की जिम्मेदारी से पीछे हटाने के लिए, सरकार का जो फर्ज है उस फर्ज को ना निभाने के लिए गोदी मीडिया ढाल बन के कैसे आगे आ गया है, आपको डिटेल में बताता हूं। 10 तारीख की बात है जब दिल्ली के अंदर धमाका होता है। धमाका एक i20 कार में होता है और इस धमाके के बाद कई सारे लोगों की मौत होती है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं बताया, मैंने कहा कई सारे लोगों की मौत। अब ये क्यों कह रहा हूं वो आप जानिए। गोदी मीडिया ने पहले ही चंद घंटों में कहना शुरू कर दिया था कि मरने वाले लोगों की जो तादाद है वो 12 से 13 है। अब फाइनली जब लिस्ट निकल के सामने आई तो केवल 9 लोगों का नाम निकल के सामने आया। इसमें से 8 का नाम और पहचान उजागर हो गया है और एक ऐसा है जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं की जा सकती। तो गोदी मीडिया का पहला झूठ आप यहां पे देखिए कि मरने वाले जितने लोग थे उनकी तादाद को फौरन बढ़ा के दिखा दिया। दूसरा झूठ आप देखिए, मरने वाले जो लोग हैं इनका जो नाम है उनकी लिस्ट में आपके सामने पढ़ के बताता हूं। पहला नाम मोहसिन है, दूसरा नाम अशोक कुमार है, तीसरा नाम लोकेश है, चौथा नाम दिनेश है, पांचवा नाम पंकज सैनी है, छठवां नाम नोमान है, सातवां नाम जुम्मन मोहम्मद है और 8वां नाम अमर है और एक शख्स ऐसा है जिसकी पहचान नहीं की जा सकती। यानी 8 लोगों में से 3 नाम मुसलमानों के हैं, लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया ने इसके बारे में जानकारी नहीं दी। चूंकि अगर यह जानकारी वो दे देते तो फिर फौरन उनका एजेंडा फेल हो जाता और इस मामले को हिंदू मुस्लिम रंग जो देने की कोशिश हुई है वो रंग नहीं दे पाती ये लोग। अब सुनिए, यहां तक ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। अब आपको एक सबसे ताजुब की बात बताता हूं कि जितनी भी एजेंसियां इस मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे एनआईए हो, चाहे फॉरेंसिक की टीमें हो, किसी भी टीम ने, किसी भी सरकारी मुलाजिम ने, यहां तक कि किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री, किसी के मुंह से भी ये शब्द नहीं सुनने को मिला कि दिल्ली के अंदर आतंकवादी हमला हुआ है। किसी भी जिम्मेदार पर्सन ने यह बात नहीं बोली कि दिल्ली के अंदर आतंकवादी हमला हुआ है, कोई आरडीएक्स फोड़ा गया, कोई बम फोड़ा गया। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश की गोदी मीडिया, हमारे देश के जो दोगले पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी जमीर को बेच के पैसा कमाना सीख लिया है, उन्होंने फौरन ये बताना शुरू कर दिया कि हमारे देश में दिल्ली में ये जो धमाका हुआ है, इस धमाके में मुसलमानों का नाम जोड़ दिया और ये बता दिया कि ये आतंकवादी हमला है। हालांकि किसी भी सरकारी जिम्मेदार संगठन ने, किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा, किसी भी शख्स द्वारा यह बयान अभी तक आधिकारिक तौर पे नहीं दिया गया है कि यह हमला आतंकवादी हमला और इसमें किसी ब्लास्ट की चीज का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप जाहिलियत देखिए, आप हिमाकत देखिए कि गोदी मीडिया ने इसको आतंकवादी हमला फौरन करार दे दिया। अब आप सुनिए, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, इस मामले में पाकिस्तान का नाम निकल के सामने आने ही वाला था कि पाकिस्तान के अंदर भी ब्लास्ट हो गया। पाकिस्तान के अंदर धमाका हुआ हाई कोर्ट के पास और उस धमाके में 12 लोगों की मौत हुई। और इससे पहले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी पाकिस्तान का नाम लेके इस हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश करती, पाकिस्तान में जो धमाका हुआ उसको लेके पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं उन्होंने भारत का ही नाम ले लिया। अब पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट को करवाने में भारत का हाथ है। इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, दूसरी तरफ अब दिल्ली के अंदर धमाका हुआ है और दिल्ली में हुए धमाके के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री देश छोड़ के घूमने चले गए और अब उसको लेके भी विपक्ष सवाल जब उठा रहा है तो विपक्ष को गद्दार का तमगा दे दिया जा रहा है। आज सुप्रिया श्रीनेत्र ने क्या कुछ कहा, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, पहले आप वो सुन लीजिए। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में कल बड़े बम विस्फोट में 13 भारतीयों की हत्या हो गई।
कल ही शाम को फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था। वो कैसे वहां पहुंचा अभी तक पता नहीं चल पाया है। 7 महीने पहले पहलगाम में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे भारतीय साथी शहीद हुए थे। और अब दिल्ली में यह बम ब्लास्ट हो रहा है। आखिर किसी की जवाबदेही है? कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? पिछले 7 महीनों में 41 भारतीयों की हत्या हुई है। बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल है कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और अमित शाह तो बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री है। उनकी नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली दंगे, पहलगाम आतंकी हमला और अब ये बम ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। आईबी किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सरहदों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। अमित शाह को चुनावी भाषणों से ही फुर्सत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जब संकट आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान चले गए। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं छुपेंगी नहीं, क्योंकि भारी सुरक्षा की चूक हो रही है। और प्लीज मुझे कोई यहां पर ज्ञान मत दे कि राजनीति मत करिए। इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम भारतीयों की हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय की जाएगी। क्योंकि एक बात साफ है, यह देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि विपक्ष ने कितना सही और कितना वाजिब सवाल पूछा है मोदी जी से और अमित शाह से। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी पार्टी पूरी दुनिया से इस्तीफा मांगती फिरती थी, अगर एलपीजी सिलेंडर के दाम कांग्रेस की राज में महंगे हो जाते थे, अगर सब्जी, प्याज और लहसुन महंगा हो जाता तब इस्तीफे की डिमांड प्रधानमंत्री से की जा सकती थी, तो इस समय जब दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, लाल किला जो कि देश की धरोहर है, उसके पास जब बम ब्लास्ट हुआ, मीडिया के हिसाब से बता रहा हूं, बम ब्लास्ट हुआ है मीडिया के हिसाब से, तो अगर बम ब्लास्ट हुआ तो क्या हमारे देश के गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? हालांकि मोदी जी ने जो कुछ कहा वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इस बयान में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि मोदी जी ने बताया कि हमारी टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं, जवाबदेही तय की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर हमारे देश में इतना बड़ा हमला हुआ है, अगर गोदी मीडिया के हिसाब से हमारे देश में बम फट गया है, 12-14 लोगों की मौत हो गई है, 40 के करीब लोग घायल हैं, तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के जाना चाहिए था? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को यहां रह के जो लोग घायल हैं, जो लोग मारे गए, उनके परिवारों से मिलके उनको यह आश्वासन नहीं देना चाहिए था कि अगर आज तुम्हारे घर के लोग गए हैं तो जो भी इस हमले में जिम्मेवार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी? अगर ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री यहां बैठ के बोल देते तो शायद सिचुएशन आज थोड़ी सी अच्छी होती। लेकिन आज चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो मोदी
पूरी दुनिया के सामने छाती पीट के कहता था कि भारत सुरक्षित हाथों में है। आज उसी भारत की छाती, उसी भारत की राजधानी नई दिल्ली के उस जौहर पे हमला हुआ है, उस जगह पे हमला हुआ है जहां पे 12 लोग मारे गए, जो देश की धरोहर थी। उसके बावजूद भी हमारे देश का जो पक्ष है वो शांत है। विपक्ष एक दिनों तक खामोश रहा, चूंकि उसकी मजबूरी थी। अगर पहले दिन से विपक्ष सवाल पूछने लगता तो अंधभक्त और गोदी मीडिया ये दोनों कहने लगते कि देखो विपक्ष ऐसे मामलों में भी राजनीति कर रहा, देश की इस कठिन परिस्थिति में देश के साथ नहीं खड़ा हो रहा। एक दिन तक विपक्ष खामोश रहा, एक दिन तक इंतजार करता रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलेंगे, कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो पहले उन्होंने नहीं बोला, कुछ ऐसी चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे जो पहले उन्होंने नहीं बोला था, जो दावा उन्होंने पहले नहीं किया था। लेकिन मोदी जी तो प्लेन में बैठ के जापान निकल गए। मोदी जी प्लेन में बैठ के जापान निकल गए और आज 12 लोग गोदी मीडिया के हिसाब से, हालांकि रिकॉर्ड पे केवल 9 हैं, उनके घरों में लाशें इंतजार कर रही इंसाफ का। एक शख्स, एक गरीब मुसलमान जो रिक्शा चला के पेट पालता था, मेरठ से आया था, उसके घर में उसकी लाश पहुंचती है। उसके घर जब लाश पहुंची तो लोगों का मजमा लग गया, लेकिन बड़े बड़े चैनलों का एक कैमरा उसके घर पे नहीं गया, क्योंकि अगर ये पता चल जाता कि बम ब्लास्ट में जो लोग मारे गए उनमें से 3 मुसलमान थे तो शायद पूरा जो गेम था वो पलट जाता। खैर, आज विपक्ष सवाल पूछ रहा, सत्ता पक्ष भाग रहा है, जिसको इस्तीफा देना चाहिए इस्तीफा नहीं दे रहा। बस बड़े बड़े वादे, अस्पताल में जाके टीआरपी बटोरना, अस्पताल में जाके फोटो शूट करवाना। आज गोदी मीडिया के होते हुए ये चीज़ें इतनी आसान है कि जब हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ बोल भी देते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जब अस्पताल पहुंच गए तभी हमको लग गया कि चलो इंसाफ हो गया। नहीं तो आप सोच के देखिए कि ऐसे हाल में तो इस्तीफा भी ना मांगे दे देना था। खैर, इस्तीफा ना सही, कम से कम इंसाफ दे देना, यही उम्मीद है। और गोदी मीडिया को भी थोड़ा सा भैया कंट्रोल कर देना, ये देश को फूंक देंगे, जला देंगे मुसलमानों से नफरत में। 4-4, 5-5 मुसलमानों का नाम लेके ये बता दिया कि इन्होंने गद्दारी की है, लेकिन 3 मुसलमान जो मारे गए उनका नाम लेते ही गोदी मीडिया की छाती फट जाती है। क्या कहा जाए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। प्रखर राजपूत चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम गोदी मीडिया की आंखों में आंखें डाल के, सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते हैं। आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं।